हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम लोगों का जो है टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। पहली क्लास में हम लोगों ने समझा है कि सर्कल अरेंजमेंट क्या होता है और कैसे हम उसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार से हमको वहाँ पर सर्कल अरेंजमेंट में आप जो है जो व्यक्ति आप बैठाएंगे, जो वहाँ पे व्यक्ति बैठेगा उसका लेफ्ट कैसे लेंगे, उसका राइट कैसे लेंगे। हमने दोनों कंडीशन समझी थी कि जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होगा तो किस प्रकार से आपको लेफ्ट राइट लेना है, और जब सबका चेहरा सेंटर के बाहर की तरफ होगा तो किस प्रकार से आप व्यक्ति का लेफ्ट और राइट ले सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब सर्कल में लोग बैठते हैं और जब अकॉर्डिंग एक कंडीशन पे, भाई अगर कोई कंडीशन आपने नहीं रखी बैठाने के लिए तो जिसकी मर्जी जहां जो बैठ जाए, लेकिन अगर आप कोई कंडीशन रख दें और कंडीशन के अकॉर्डिंग बैठाना पड़े तो फिर आप जो है उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति बैठेगा। तो जब कंडीशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति बैठेगा तो भाई जब सर्कल में लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई किसी के लेफ्ट होगा, कोई किसी के राइट होगा। तो सर्कल में जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होता है तो किस प्रकार से लेफ्ट राइट लिया जाता है, कल इसके बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पहली क्लास में। और उसमें जो है हमने समझा था कि जब क्लॉकवाइज की बात आती है, मैंने आपसे कहा था कि जब सर्कल की बात होती है तो सर्कल को आप एक क्लॉक मान के चलिए, घड़ी मान के चलिए। अब जैसे अगर घड़ी की बात आती है तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि क्लॉकवाइज में राइट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, क्योंकि भाई यही तो सर घड़ी है। घड़ी में जब भी क्लॉकवाइज की बात आती है हमेशा हम राइट चलते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज की बात होती है तो लेफ्ट होता है। लेकिन जो सर्कल होता है वो घड़ी के जस्ट अपोजिट ट्रीट करता है। कब? जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होता है। जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होता है तो हम क्लॉकवाइज में लेफ्ट लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में राइट लेते हैं। जब सबका चेहरा बाहर की तरफ होता है तो फिर जो आपका जो सर्कल है वो एज ए क्लॉक ट्रीट करने लगता है। फिर आपका जब सबका चेहरा सेंटर की ओर होगा तो आपका क्लॉकवाइज में क्या आएगा? राइट आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका लेफ्ट आएगा। इतनी बातें क्लियर हैं। बहुत सारे हमने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे जिससे कि आपकी वो सारी चीज़ें क्लियर हों। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। किसी भी टॉपिक को अगर हमें पढ़ना है, उसके क्वेश्चन हमें आने चाहिए, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो फिर हम जो है क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम बहुत आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन लेके आया हूं सर्कुलर अरेंजमेंट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डायरेक्शन क्वेश्चन है आपका 1 2 3 तक। ये जो डायरेक्शन है ये कोई डायरेक्शन कहां से कहां तक काम करेंगे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक। मैंने आपसे पहले बताया था कि आपका अगर अरेंजमेंट सही है, अगर आपने सही से अरेंजमेंट बना लिया, अभी ये क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो जो भी आपसे 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब के सब आंसर आपके सही होंगे। अगर मेरा अरेंजमेंट गलत हो गया तो फिर हो सकता है कि 1 या 2 क्वेश्चन मेरे सही हो जाए, लेकिन सारे सही नहीं हो सकते। लेकिन अगर मेरा अरेंजमेंट सही होगा तो सारे के सारे 1 नंबर कोई मुझसे छीन नहीं सकता। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circle and are facing the center. Okay. G is second to the left of C, who is to the immediate left of B. A is third to the left of E, B is between D and E. निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। A, B, C, D, E, F और G एक वृत्त के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर उन्मुख हैं। उन्मुख का मतलब होता है मुंह किए हुए हैं, केंद्र की तरफ उनका चेहरा है। ओके। G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है जो F के ठीक बाएं हैं।
ए ई के बाएं से तीसरे स्थान पर है, और फिर दिया है कि बी डी और ई के बीच में है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। A is fourth to the right of E, G is to the immediate right of D, F is third to the right of D, B is to the immediate left of D। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? A E के दाएं चौथा है, G D के तत्काल दाईं ओर है, F D के दाएं से तीसरे स्थान पर है, कि B D के तत्काल बाईं ओर है, कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके आधार पर आपको क्या बनाना है? इसका सेटिंग बनाना है। अब जब सर्कल की बात है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या? सर्कल को ड्रॉ करना। भाई चूंकि सर्कल अरेंजमेंट है, सर्कल ड्रॉ करेंगे। जब सर्कल ड्रॉ करें, कितने लोग जरा काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन हैं। देखो 1 2 3 4, इसके बाद 5 6, इस प्रकार से होगा आपका। यहां पे जब बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 5 6 और 7। आप एक बार इसको यहां पे ऐसे रख लीजिए, ये हो गया 7। ठीक है, 7% हो गए। तो हमने सबसे पहले क्या काम कर लिया? एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल में हमने जो है 7 व्यक्तियों को इस प्रकार से बैठा दिया। कौन कहां बैठा है हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब देखिए आगे काम क्या करेंगे हम। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है कि G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B। इस वर्ड को याद रखिएगा। जब ये वर्ड इस प्रकार से आता है तो जो ये हु वर्ड है ये किसको डिफाइन करेगा? किसके लिए है? F के ठीक बाएं कौन बैठा है? क्या G बैठा है कि C बैठा है? पहले इस लैंग्वेज को भी समझ लीजिए। अगर इस प्रकार से लैंग्वेज आती है तो उसको आप कैसे वहां पे करेंगे? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी भी हु आया है इस प्रकार से तो वो किसके लिए है? वो आपका C के लिए है, जो उसके नजदीक में है। तो हु के नजदीक में कौन है? C है ना। G तो बहुत दूर है उससे। तो जो आपका हु वर्ड कभी भी इस लैंग्वेज पे आता है तो आपको ये याद रखना है कि वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। अगर हम यहां पे बात करें तो देखो जो वर्ड आता है, जो वर्ड आता है वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। जैसे यहां पे दिया है कि G C के बाएं से दूसरे स्थान पर है, जो F के ठीक बाएं है। तो F के ठीक बाएं G नहीं होगा, C होगा। क्लियर है? तो जब आपका हु वर्ड आता है तो वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो 2 पर्सन दिए हैं उसमें सेकंड वाले को डिफाइन करेगा। जिस प्रकार से आपको याद रहे उस प्रकार से उसको आप याद रखिए। या तो ऐसे याद रखिए कि अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, या फिर इस प्रकार से याद रखिए कि वो जो है सेकंड पर्सन को डिफाइन करता है। जैसे G पहला है, C दूसरा है, तो C को वो डिफाइन करेगा, G को नहीं, सेकंड पर्सन को डिफाइन करेगा। क्लियर? अब जरा यहां पे हम सेटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या दिया? G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। तो सबसे पहले आपने यहां पे किसको रख दिया? G को। यहां पे आपने G को जब रख दिया तो G को जब आपने यहां पे ऐसे रख दिया, जैसे ही मैंने G को रख, तो G कहां है? G इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। आपको ये चीज पता है कि अगर हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, तो क्लॉकवाइज में हम क्या लेते हैं? तो आपने कहा क्लॉकवाइज में हम लेते हैं लेफ्ट। क्योंकि अभी हमने क्लियर कर रखा है कि जब भी हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वहां पे क्या लिया जाएगा? लेफ्ट। क्योंकि जब सबका चेहरा, अब यहां तो सर कहीं दिया नहीं गया, लेकिन दिया गया तो सबका चेहरा कहां? केंद्र की ओर है। अगर ना भी दिया होता कि चेहरा केंद्र की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तो हम कहां मान के चलते? केंद्र की तरफ। जो सबका चेहरा केंद्र की तरफ है तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? लेफ्ट होगा। और इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? आपका राइट होगा। क्लियर है? तो क्लॉकवाइज में क्या होगा? लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? आपका राइट। ठीक है? कब? जब सबका चेहरा कहां होगा? सेंटर की ओर होगा। क्लियर है?
अच्छा, इसको जरा इधर लिख लेते हैं ताकि अगर ना दिखाई पड़ रहा तो आपको दिखने लगे। हो सकता है उधर आपको ना दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, क्लॉकवाइज में क्या लेंगे आप, लेफ्ट लेंगे अब, और एंटी क्लॉकवाइज में आप क्या लेंगे, राइट लेंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे G को बैठा दिया, हमने किसको बैठा दिया, G को। क्या कह रहा है, G इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C, तो आपने कहा कि C यहां पर बैठेगा, क्यों, क्योंकि G जो है C के बाएं दूसरा है, तो 1 2 G यहां पर बैठ जाएगा। और क्या कह रहा है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, जो F के ठीक बाएं हैं, तो F के ठीक बाएं कौन होगा, C, तो यहां पे F होगा, क्योंकि बायां तो यही होगा ना, क्लॉकवाइज में बायां होगा, तो देखो ऐसे यहां पे अगर C है तो यहां पे F हो जाएगा। फिर आगे क्या कह रहा है, A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, क्या कहीं भी आपने अभी E को बैठाया क्या, आपने कहा नहीं। जरा और देख लेते हैं आगे क्या दिया है, B इज बिटवीन D एंड E, तो अब आपका जो है D और E भी नहीं बैठा। उसने कहा कि जो B है वह D और E के बीच में है, तो आप एक चीज जरा सोचिए, अगर हम इस पूरे अरेंजमेंट को देखें तो क्या यहां पर B हो सकता है, नहीं हो सकता। आपने कहा केवल एक ही जगह है जहां पर B हो सकता है और वो जगह ये है, क्यों, क्योंकि B जो है D और E के बीच में है। तो आप मुझे बताइए कि अगर ये जगह खाली है और ये 3 जगह खाली हैं, यहां पे मैं B को बैठा नहीं सकता, क्यों, अगर यहां पे B को बैठाता हूं तो वह G और C के बीच में हो जाएगा, ये जगह ऑलरेडी फिल है, तो मेरे पास एक ही जगह है जहां पर हमारा B बैठ सकता है। अब यहां पे ये क्लियर करना है कि D इधर होगा कि E इधर होगा। देखो ऊपर एक लाइन और लिखिए कि A इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, E जो है वह E के बाएं तीसरा है, E के बाएं तीसरा है। अगर मैं E को यहां रखता हूं, अगर मैं E को यहां रखता हूं तो 1 2 3 मुझे A को यहां रखना पड़ेगा, भाई बायां क्लॉकवाइज होता है, तो अगर मैं E को यहां रखता हूं तो 1 2 3 A मुझे यहां रखना पड़ेगा, जबकि वहां ऑलरेडी पहले से F बैठा हुआ है, तो मैं E को यहां पर नहीं रख सकता, E को मैं यहां पे नहीं रख सकता, मेरे पास एक जगह और खाली है वो यहां पर। अगर मैं यहां पे E को रख देता हूं तो 1 2 3 मेरा A यहां पे आ जाएगा, यहां पे मेरा कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। देखो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, A E के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो A जो है E के बाएं 1 2 3 बाएं तीसरा हो गया, B जो है D और E के बीच में, तो B D और E के बीच में हो गया। सारी कंडीशन जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग मेरा सिटिंग प्लान क्लियर हो गया, सारी चीजें उसके तहत हो गई। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो कौन सा असत्य है। पहला है कि A इज फोर्थ टू द राइट ऑफ E, A जो है E के दाएं चौथे स्थान पर है या चौथा है, तो आपने कहा कि अभी तो हमने इसको बैठाया है कि A E के बाएं कितना है, तीसरा। जरा दाएं गिनिए क्या चौथा है क्या, तो एंटी क्लॉकवाइज में दाएं होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, दाएं मतलब राइट होता है, और क्लॉकवाइज में क्या होता है आपका, लेफ्ट होता है। जरा काउंट करिए क्या चौथा है क्या, 1 2 3 4, बिल्कुल पहला सही है, पहला आपका सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D, G D के तत्काल दाईं ओर है, तो G देखो D के तत्काल दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में दायां होगा और G D के दाईं ओर बैठा है, दूसरा भी क्या है आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D, F D के दाएं तीसरे स्थान पे बैठा है, आपने कहा F यहां है, D यहां है, दायां तो ये होगा, दायां तो ये होगा, क्योंकि ये तो बायां होगा, बाएं में तो बैठा है कि 1 2 3 बाएं बैठा, लेकिन दाएं जरा काउंट करिए 1 2 3 4, तीसरा नहीं चौथे स्थान पर बैठा है, तो ये आपका गलत है, ये आपका क्या है, गलत है, ये आपका जो है फॉल्स है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सी में क्या कह रहा है कि एफ डी के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये गलत है, क्योंकि एफ जो है डी के दाएं चौथे स्थान पर है, तो सी आपका सही आंसर होगा, ये आपका गलत है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी इसी डायग्राम पर बेस्ड है, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो इसी डायग्राम पर बेस्ड है। क्लियर है, तो जरा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
C इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B। अगर बात करें यहां पे जरा डायग्राम के पास पहुंचते हैं, C इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B। अब एक काम ये तो ये कर सकते हैं कि यहां पे उसी डायग्राम को जरा जल्दी से बना लेते हैं ताकि हम आसानी से आंसर दे सकें, हमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका 4, इसके बाद आपका जो है ये है आपका 5, 6 और ये है आपका 7। अगर हम इसी डायग्राम को यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या है आपका FCA, यहाँ पे F, यहाँ पे C, यहाँ पे A, इधर क्या है आपका GDBE, यहाँ पे है आपका यहाँ पे है आपका जो है G, यहाँ पे है आपका D, यहाँ पे है आपका B और यहाँ पे है आपका E। ये डायग्राम हमने वहां से यहाँ पे इसको लिख लिया, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जब अब यहाँ पे डायग्राम बना ली तो अब आसानी से हम आंसर दे पाएंगे। पहला क्या कह रहा है कि C इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ B, तो C B के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, तो क्लॉकवाइज में ही तो बायां होता है, क्लॉकवाइज में बायां है। तो आपने कहा 1 2 3, नहीं, C जो है B के बाएं तीसरे स्थान पर है, पहला गलत है। दूसरा क्या कह रहा है कि A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ G, तो आपने कहा बिल्कुल सही है। देखो A जो है G के तत्काल दाईं ओर बैठा है या तुरंत दाहिने बैठा है, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में दायां होता है, तो A जो है वह G के तत्काल दाहिनी ओर है। आपका सेकंड वाला सही है, आपका सेकंड सही है। जब सेकंड सही हो गया तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो गलत ही होंगे, क्योंकि 4 में से कोई एक ऑप्शन ही तो सही होगा। जब दूसरा सही होगा तो बाकी हमें नहीं चेक करना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। यहां पर भी एक काम हम करते हैं, इस डायग्राम को यहां पर भी बना लेते हैं ताकि हम आंसर आसानी से दे पाएं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपने कहा कि अगर हम यहां पे सिटिंग की बात करें, इसी डायग्राम को हम यहां पर भी बना लेते हैं। तो यहां पे आपका G है, यहां पे आपका B है, यहां पे आपका जो है D है, यहां पे E है, यहां पे A है, यहां पे क्या है आपका, इधर आपका F है और यहां पे C है, यहां पे F, यहां पे C, ठीक है ना। उस डायग्राम को हमने यहां पर भी बना लिया। अब देखिए क्या है, यहां पे पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक बाएं बैठा है। जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है BE, तो आपने कहा इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है B, फर्स्ट पर्सन कौन है B, सेकेंड पर्सन कौन है E, तो B क्या E के बाएं बैठा है क्या B E के बाएं बैठा है क्या। आपने कहा B यहां है, E यहां है। अगर मैं देखूं तो जो भाई तो यही तो कह रहा कि जो किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे के बाएं बैठा है, तो पहला व्यक्ति B है, दूसरा व्यक्ति E है। B क्या E के बाएं है क्या। आपने कहा B E के बाएं नहीं, दाएं हैं, B E के दाएं हैं, ठीक है ना। B जो है वह E के कहां है, राइट में है, कहां है, राइट में है, जबकि हमें लेफ्ट में पूछ रहा है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए CA, दूसरा है आपका CA जरा चेक करिए, CA, तो पहला पर्सन C, दूसरा पर्सन A, पहला पर्सन दूसरे पर्सन के बाएं होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि जो पहला पर्सन C है वह A के राइट में है, वह A के कहां है, यहां पर भी वह A के राइट में है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। जरा तीसरा देखिए GD, तीसरा देखिए GD, क्या पहला पर्सन दूसरे पर्सन के बाएं है क्या G जो है वह D के बाएं है क्या। आपने कहा G D के बाएं नहीं, G जो है वह D के कहां है, वह भी D के राइट में है, G जो है वह D के कहां है, राइट में है, तो आपका C भी क्या है, गलत है। फिर आपका DG आपने कहा ये सही है, देखो D जो है वह G के कहां है, बाएं,
डी जो है वह जी के कहां है, बाएं, तो डी जी सही है। तो ऑप्शन जो आपका फोर्थ है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि जो पहला पर्सन डी है वह जी के बाएं, जी के कहां बैठा है, देखो बाएं बैठा है, तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से अगर आपका अरेंजमेंट सही है, अगर आपने सही से अरेंजमेंट बना लिया तो आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, एक भी नंबर कोई आपका काट नहीं सकता। बस सीटिंग आपको सही से करना है, कैसे लेफ्ट लेना है कैसे राइट लेना है, इस बात को तुम क्लियर रखिए। अगर सर्कल में लोग बैठे हैं, सबका चेहरा सेंटर की ओर है, तो क्लॉकवाइज में हमेशा क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है? जब से चेहरा सबका बाहर की तरफ होगा तो क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया कि चेहरा बाहर की तरफ है कि चेहरा अंदर की तरफ है, तो हमेशा आप ये मान के चलेंगे कि सभी लोग जो है सेंटर की ओर चेहरा करके बैठे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कि पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, R is to the right of P and is second to the left of S. Clear? T is not between P and S. Who is second to the left of R? तो अब यहां पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q R S T एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। R P के दाईं ओर है और S के बाएं से दूसरे स्थान पर है। T P और S के बीच में नहीं है। R के बाएं से दूसरा कौन है? Q है, S है, T है, कि डाटा इनएडिक्वेट है, डेटा अपर्याप्त है, कि नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है? सबसे पहला काम आपने एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ किया। कितने लोग कह रहा है? तो आपने कहा 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, तो आपने इस प्रकार से बैठा दिया 1 2 3 4 और ये हो गया 5। क्लियर? ठीक है, इसको थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। जब अपने जगह पर्याप्त है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब जगह थोड़ा सा कम होती है। तो ये आपका 1 2 3 4 और ये हो गया 5। जब क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आ जाता है तो फिर वहां पे जगह कम पड़ जाती है, क्योंकि भाई एक एक चीज वहां पर आपको देखो, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। हम क्या होता है, जैसे हम बड़ा क्वेश्चन देखते हैं, सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत टफ होगा, इसको हम स्किप कर देंगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन आएगा उतने, अगर उसका अरेंजमेंट आपका सही हो गया तो वो 4 से 5 नंबर आपके एकदम क्लियर हो जाएंगे, उसमें बिल्कुल भी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए बड़ा क्वेश्चन देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप और खुश हो जाइए कि मेरे 4 से 5 नंबर एकदम सही हो जाएंगे, अगर मेरा अरेंजमेंट सही हुआ तब। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िए और जैसा जैसा कहता है वैसा अरेंजमेंट करते जाइए, अपने आप सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, किस प्रकार से लेफ्ट राइट लेना है ये आपकी सारी बातें क्लियर हैं आपको। तो अब देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। कितने लोग थे? 5 लोग थे। 5 लोगों को हमने इस प्रकार से बैठा दिया। अब देखिए यहां पे क्या है कि हमें क्लियर नहीं कौन कहां पर बैठेगा। अब हम इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। वैसे से पहले हमने काम क्या कर लिया, 5 लोग थे, सर्कल को इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया, 5 लाइनें हमने खींच दी। अब कौन कहां बैठेगा इस बात को जरा क्लियर करते हैं। आर पी के दाईं ओर है और एस के बाएं से दूसरे स्थान पर है। आर कहां बैठा है? पी के दाईं ओर, तो आपने यहां पे आर को बैठा दिया। ठीक है, अब आर पी के दाईं ओर है। आपको पता है कि अगर हम यहां पे क्लॉकवाइज चलेंगे, हमें ये बात क्लियर है कि क्लॉकवाइज में अर्थात घड़ी की दिशा में हमारा क्या होता है? लेफ्ट अर्थात बायां होता है। लेफ्ट अर्थात क्या होता है? बायां। और अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज की बात आएगी, क्या बात आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। अगर यहां पे एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा? आपका राइट होगा अर्थात दायां होगा। ठीक है ना, राइट होगा अर्थात क्या होगा? दायां होगा। इतनी बात क्लियर है। अब जरा ये अगर क्लियर है तो जरा इसको यहां बैठाइए कि आर पी के दाईं ओर है, तो जब आर पी के दाईं ओर है तो पी यहां पर होगा। ठीक है ना, आर पी के दाईं ओर और एस के बाएं से दूसरा है। एस के बाएं से दूसरा है तो 1 2 यहां पे एस बैठेगा।
मैं देखो बायां मतलब कहां होगा, क्लॉकवाइज, दायां मतलब कहां होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपका आर है वह पी के तो दाएं हैं, लेकिन एस के बाएं दूसरा है, तो हमने यहां पे आर को बैठा दिया। अब आगे क्या कह रहा है कि टी पी और एस के बीच में नहीं है, टी जो है वह पी और एस के बीच में, तो टी यहां पर नहीं होगा, तो टी आपका यहां पर होगा। कितने लोग थे आपके, 5 लोग थे, उसमें क्यू बच गया, तो क्यू को आप यहां बैठा दीजिए। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन बचा है क्यू और एक ही जगह खाली हमारे पास ये वाली, तो यहां पे हमने किसको बैठा दिया, क्यू को। ये सारा का सारा अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं कि आर के बाएं से दूसरा कौन है, क्यू है, एस है कि टी है। तो आर यहां पे बैठा है, आपको पता है क्लॉकवाइज में बायां होगा, तो आर के बाएं से दूसरा ये होगा बायां, ठीक है ना। जब ये होगा बायां तो 1 2 आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आर के बाएं दूसरा कौन आएगा, आपका क्यू आएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपकी 2 चीजें क्लियर हों कि हमें लेफ्ट राइट किस प्रकार से लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप बहुत आसानी से सर्कल अरेंजमेंट के क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि कैसे हम सर्कल अरेंजमेंट के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा। अब देखिए डायरेक्शंस है, क्वेश्चन कहां से कहां तक, 5 to 6, 5 और 6 क्वेश्चन इसी डायरेक्शन पर बेस्ड है। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द आंसर द क्वेश्चंस। A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle facing at the center and playing cards. E is neighbor of A and D. G is not between F and C. F is to the immediate right of A. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी पढ़ें। A, B, C, D, E, F और G एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं। ई ए और डी का पड़ोसी है। जी एफ और सी के बीच में नहीं है। एफ ए के ठीक दाएं हैं। तो क्वेश्चन 5th है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द पेयर ऑफ पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। निम्नलिखित में से किसमें एक दूसरे के निकट बैठे व्यक्तियों की जोड़ी सही नहीं है। बी ए, सी बी, डी ई, जी डी, नन ऑफ दीज। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा तुरंत आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस प्रकार से आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब आपका काम क्या है, कितने लोग कह रहा है, आपके 7 लोग हैं यहाँ पे। 7 लोगों में जो है आपको 7 लोगों को वहां पे बैठाना है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 6 और ये हो गया 7। क्लियर? ये हमने एक काम कर लिया। सबसे पहले हमने क्या कर लिया, जो है यहां पर सर्कल ड्रॉ कर लिया। सर्कल में 7 लोगों को इस प्रकार से हमने बैठा दिया। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं, कौन किसके लेफ्ट राइट में बैठा है। तो सबसे पहला कह रहा कि ई इज नेबर ऑफ ई ए एंड डी। अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर ई को बैठा देता हूं, या यहां कहीं भी एक जगह, सपोज करो यहां मैंने ई को बैठाया, यहां मैंने ई को बैठा दिया, तो E इज नेबर ऑफ A एंड D। तो आपने कहा A अगर यहां होगा तो D यहां होगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है कि अगर A यहां होगा तो आपका D यहां चला जाएगा। अभी दोनों कंडीशन सही हैं, क्योंकि भाई दोनों तरफ तो सही। देखो E D और A का पड़ोसी है। अगर आपने D को यहां बैठाया तो A यहां चला जाएगा। आपने कहा सर अगर मैं D को यहां बैठा दूं तो A मेरा यहां आ जाएगा। क्लियर? आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि G इज नॉट बिटवीन F एंड C। G जो है F और C के बीच में नहीं है, कोई बात नहीं। F A के ठीक दाएं है। यहां से देखो बात क्लियर हो जाएगी। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। F A के ठीक दाएं हैं, तो अगर अब मैं A के ठीक दाएं F को बैठाता हूं तो मुझे पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में दायां होगा। एंटी क्लॉकवाइज में दायां होगा अगर A यहां पर बैठा है। भाई क्लॉकवाइज में क्या होगा, क्लॉकवाइज में आपका क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर हम क्लॉकवाइज की बात करें तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा,
क्लॉकवाइज में क्या होगा, लेफ्ट होगा। एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होगा। इतनी बार मैं आपको बता दूंगा कि आपके दिमाग में एकदम ये चीज बैठ जाएगी। कभी भी आपको लेफ्ट राइट का कंफ्यूजन आपके दिमाग में नहीं आएगा। जब भी आप सीटिंग अरेंजमेंट में सर्कल अरेंजमेंट पढ़ रहे होंगे, कभी भी आपके दिमाग में लेफ्ट राइट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब यहां पर देखिए, अगर मैंने कहा ए, अगर मैं यहां पर बैठाता हूं तो अब उसका दायां क्या होगा, इस प्रकार से ये होगा दायां। भाई एंटी क्लॉकवाइज तो दायां होगा, तो यहां पर तो ऑलरेडी पहले से ई बैठा हुआ है, तो अभी डी और ए की पोजीशन फिक्स नहीं थी, लेकिन जैसे लास्ट लाइन हमें मिली, अब डी और ए की पोजीशन हमने फिक्स कर दी। हमने कहा कि यहां पर हम ए को नहीं ले सकते, ए को हम यहां पर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इधर तो अभी खाली है। तो आपने कहा कि एफ ए के ठीक दाएं है, तो एफ यहां पे हो जाएगा, यही तो होगा एंटी क्लॉकवाइज में दायां। और यहां पे कौन हो जाएगा, अब जब ए यहां हो गया तो डी यहां पे हो गया। फिर देखो क्या कर, अब जब एफ की पोजीशन क्लियर है तो ये लाइन हमारे लिए बहुत अच्छी हो जाएगी, जी इज नॉट बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है ना, जी जो है एफ और सी के बीच में नहीं है, तो यहां पर सी होगा, तभी तो एफ और सी के बीच में कोई ना कोई व्यक्ति होगा। तो जी नहीं है, ये उसने क्लियर कर लिया। तो भैया जब जी यहां नहीं है तो जी यहां पर बैठेगा। अच्छा, एक व्यक्ति कौन बच गया, तो आपने कहा बी बच गया, तो बी को आपने यहां पर बैठा दिया। भाई जब एफ और सी के बीच में जी नहीं है तो एफ और सी के बीच में बी होगा, तो आपने जी को इधर बैठा दिया, तो बी को आपने यहां पर बैठा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में एक दूसरे के निकट बैठे व्यक्तियों की जोड़ी सही नहीं है, जोड़ी नहीं है। जैसे बी ए एक दूसरे के निकट नहीं बैठे हैं, सी बी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, डी बैठे हैं, जी डी भी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, लेकिन बी ए एक दूसरे के निकट नहीं बैठे। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही सही है। पहली जोड़ी जो बी और ए की है वो एक दूसरे के निकट नहीं बैठी। ये तो पूछ रहा कौन सी जोड़ी है दूसरे के निकट नहीं बैठी है, तो आंसर आपका ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी इंस्ट्रक्शन पे, इसी डायग्राम पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ऑर्डर एज शोन। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति दिखाए गए क्रम में बाएं से दाएं एक दूसरे के निकट बैठे हैं। ठीक है, बी जी सी, एफ बी सी, सी डी जी, ई डी जी की नन ऑफ दीज। तो आप एक काम करें, आप उस डायग्राम को यहां पर बना लें ताकि आपको आंसर देने में आसानी रहे। 1 2 3 4, इसके बाद ये हो जाएगा आपका 5 6 और ये हो जाएगा आपका 7। अगर यहाँ पे अरेंजमेंट की बात करें तो किस प्रकार से है, यहाँ पे ई ए एफ बी, यहाँ पे है ई ए एफ बी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है आपका जी, और यहाँ पे कौन बच गया, एक व्यक्ति और बचा है, वो यहाँ पर बैठेगा, वो व्यक्ति है आपका डी, वो व्यक्ति है आपका डी। ये पूरा अरेंजमेंट हमने उस अरेंजमेंट को यहाँ पर भी बना लिया ताकि आंसर देने में हमें आसानी रहे। अब देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दिखाए गए क्रम में बाएं से दाएं एक दूसरे के निकट बैठे हैं। जैसे पहला कह रहा है बी जी सी, अगर मैं बात करूं तो बी जी सी के क्रम में बैठे हैं क्या, नहीं, बी सी जी है क्रम, बी सी जी है, तो आपने कहा पहला तो गलत, पहला गलत। दूसरा एफ बी सी, एफ बी सी, अब देखो बाएं से दाएं पूछा है, एफ बी सी, तो आपने कहा ये दाएं से बाएं हो गया, ये क्या हो गया, दाएं से बाएं, भाई ये तो आपका दायां होगा ना, तो यहां पे बाएं से दाएं पूछा है तो आपका ये तो गलत है। अब इसका सी डी जी, तो आपने कहा सी डी जी, ये भी गलत है। ई डी जी, अब देखो ई डी जी की अगर हम बात करें तो ई डी जी, देखो ई डी जी ये बाएं से दाएं है, ये बाएं से क्या है, दाएं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ई डी जी ये बाएं से दाएं एक दूसरे के निकट बैठे हैं, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो आपका आंसर भी बिल्कुल 100% सही होगा। मैंने से बार बार ये चीज बता रहा हूं कि अगर अरेंजमेंट मेरा सही, अरेंजमेंट में हमें गलती नहीं करनी, तो चाहे हमसे एक नहीं, दो नहीं, चाहे 4 क्वेश्चन पूछे जाए, हमारा एक भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आप बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन है 7 to 9, ठीक है ना, 7, 8, 9 तीन क्वेश्चन आएंगे इस इंस्ट्रक्शन से। इंस्ट्रक्शन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। P, Q, R, S, T, U, V and W are 8 friends sitting around a circle facing towards the center. W is on the immediate left of P but is not the neighbor of T or S. Okay. U is on the immediate right of Q and B is the neighbor of T. R is between T and U. दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उनकी जानकारी का अध्ययन करें। P, Q, R, S, T, U, V और W 8 मित्र एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। W P के ठीक बाएं हैं लेकिन T या S का पड़ोसी नहीं है। U Q के ठीक दाएं हैं और V T का पड़ोसी है। R T और U के बीच में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। T is between U and Q, U is the neighbor of B, B is between W and T, W is between P and S, none of these. तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा आप जो है सबसे पहले क्या बनाएंगे, सिटिंग बनाएंगे। सर्कल की बात है तो तुरंत आपने बिना देरी किए हुए एक सर्कल इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया। सर्कल ड्रॉ करने का कितने व्यक्ति हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोग बैठे हैं। तो इस प्रकार से आपने बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति बैठ गए ऐसे, ठीक है। ये हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर लिया। इतना काम हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है शुरुआत में कि W इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P बट इज नॉट द नेबर ऑफ T और S। W P के ठीक बाएं हैं। W तो हमने क्या किया, हमने यहां पे W को बैठाया, हमने यहां पे W को बैठा दिया। भाई सर्कल है, एक जगह आप उस व्यक्ति को बैठा दीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए, यहां जहां आपकी मर्जी हो आप वहां बैठा सकते हैं। आपकी जहां मर्जी आप वहां पे W को बैठा सकते हैं। W P के ठीक बाएं हैं तो P को हम यहां बैठाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि क्लॉकवाइज में क्या होता है, क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपने कहा जब भी क्लॉकवाइज की बात आएगी तो क्लॉकवाइज में लेफ्ट होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो आपने कहा एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा। क्लियर है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट होगा। तो अब यहां पर देखिए जो W है और P के एकदम बाएं हैं लेकिन T या S का पड़ोसी नहीं है, मतलब W T या S का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर ना तो T हो सकता ना तो S हो सकता, ठीक है ना तो T होगा ना तो यहां पे S होगा। भाई यहां पे तो P ऑलरेडी बैठा है, पड़ोसी मतलब जो उसके जस्ट बगल में बैठा हो, तो P तो इधर अपना स्थान क्लियर कर चुका है। यहां पे ना तो T होगा ना तो यहां पर S होगा। अब जरा आगे पढ़ते हैं और आगे क्या दिया गया है। फिर दिया है कि U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q एंड B इज द नेबर ऑफ T। जो आपका U है वह Q के ठीक दाएं हैं। अब एक चीज देखिए, अभी यहां पर U को कहां बैठाएं, Q को कहां बैठाएं, अभी इसमें काफी हमें जो है प्रॉब्लम है। जरा और आगे पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। R इज बिटवीन T एंड U, R जो है वह T और U के बीच में है। अब देखो जरा एक चीज समझो, हम यहां पर T या S को रख नहीं सकते। हम यहां से एक बार डायग्राम को जरा, कंडीशन को जरा बना के देखते हैं क्या ये कंडीशन हमारी सही होगी क्या। अगर मैं T को यहां पे रख दूं तो जो आपका R है वो T और U के बीच में है। अगर मैंने T को यहां रखा तो मैं R को यहां रखूंगा तो मैं U को यहां रखूंगा। भाई यही तो होगा। अगर मैंने T को यहां रखा, T को मैं यहां नहीं रख सकता क्योंकि T और आपके S वो W के पड़ोसी नहीं है, तो मैं T को यहां पे नहीं रख सकता। ये कंडीशन अगर ये सही नहीं होगी तो थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ा दूंगा। अभी मैं इसको और आगे बढ़ा सकता हूं। अब देखो यहां पे अगर मैं ये कंडीशन लेके चलता हूं तो यहां पे दिया कि U इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ Q। अब आपका जो U है वह Q के एकदम दाएं है। अगर मैं यहां पे U को बैठाता हूं तो Q यहां पर होगा। देखो ना भाई, एंटी क्लॉकवाइज में राइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट होगा। तो अगर मैंने Q को यहां बैठाया तो U मेरा यहां पे आएगा।
क्योंकि U जो है Q के इमीडिएट राइट में है, तुरंत दाईं ओर है। और यहां पे क्या कह रहे हैं, और V T का पड़ोसी है, B इज द नेबर ऑफ T। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं B को यहां बैठाऊंगा क्या? आपने कहा अगर ये लाइन ना भी दी होती तो भी आप B को यहां बैठाते, S को यहां बैठाते। क्यों? क्योंकि S को आप यहां बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि S को आप यहां पे नहीं रख सकते, तो इसलिए जो है S तो यहीं पर जाएगा, V यहां पर आएगा। और ये दिया भी है कि V इज द नेबर ऑफ T, तो B को आप यहीं पर बैठाएंगे। ये पूरा अरेंजमेंट हमारा क्लियर हो गया। ये जो सेंटर है, सब लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है ना? पूरा अरेंजमेंट हमारा क्लियर है। अब जरा क्वेश्चन पे आते हैं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला कह रहा है कि T इज बिटवीन U एंड Q, T इज बिटवीन U एंड Q, T U और Q के बीच में, पहला गलत हो गया। आपने कहा नहीं, T जो है आपका R और B के बीच में है। U इज द नेबर ऑफ B, नहीं, U जो है R और Q का पड़ोसी है, B का नहीं। सेकेंड भी आपका गलत है। तीसरा B इज बिटवीन W एंड T, B इज बिटवीन W एंड T, बिल्कुल सही है। B जो है W और T के बीच में बैठा है। आपने कहा थर्ड आपका सही आंसर होगा, थर्ड आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि जो आपका T है, जो आपका V है, वह T और W के बीच में है। तो इस प्रकार से अगर आपका अरेंजमेंट सही है तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी इंस्ट्रक्शन पे, इसी डायग्राम पर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये डायग्राम कहां तक होगा? इंस्ट्रक्शन 7 to 9 तक। अगला क्वेश्चन भी इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। तो जरा इसी डायग्राम को हम यहां पर भी बना लेते हैं ताकि हम आंसर को देने में हमें आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर हम यहां पे बात करें तो क्या है अरेंजमेंट? WPSQ, WPSQ, यहां पर है U, यहां पर है T, यहां पर है V, और यहां पे क्या है आपका? यहां पर है आपका जो है T और U के बीच में कौन है? R, यहां पे है R। यही तो अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट को हमने यहां पे इसलिए बना लिया ताकि हम आंसर आसानी से दे पाए। क्लियर? अब ज्यादा देखो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ S। S का स्थान क्या है भाई? S का स्थान Q और P के बीच में है, तो ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q, बिल्कुल। S का जो स्थान है वो Q के तत्काल बाईं ओर है। देखो ना, क्लॉकवाइज में क्या होगा? आपका बायां होगा, और S जो है Q के तुरंत बाईं ओर ही तो बैठा है। तो पहला ही ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। और जब पहला सही है तो अब आपको कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे आगे कह रहा है कि U के दाईं ओर दूसरा है, तो U के दाईं नहीं, U के बाईं ओर दूसरा है। तीसरा कह रहा है कि Q और U के बीच में है, नहीं, Q और P के बीच में है। P के तत्काल बाईं ओर नहीं, तत्काल दाईं ओर बैठा है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा, ठीक है ना? यहां पर भी उस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका 8 लोग कुछ इस प्रकार से बैठे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप बात करें तो यहाँ पे W, यहाँ पे P, यहाँ पे S, यहाँ पे Q, यहाँ पे U, यहाँ पे R, यहाँ पे T, यहाँ पे V, यही तो था। देखो जरा एक बार देख लो, W P S Q U R T V, तो यही अरेंजमेंट है यहाँ पे, ठीक है ना? अब जरा देखो क्या पूछ रहा है, B का स्थान क्या है? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ V? तो आपने कहा T और W के बीच में है। पहला कह रहा है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। आपने कहा यस यहां बैठा है 1 2 3, ठीक है ना? सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ये गलत है। S के बाईं और दूसरा नहीं, तीसरा है, तो पहला आपका गलत है। पहला आपका क्या है? गलत। दूसरा जरा देखिए, थर्ड टू द राइट ऑफ U, U के दाईं ओर तीसरा है। आपने कहा U यहां बैठा है। अगर हम बात करें तो क्लॉकवाइज ये होगा और एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, और एंटी क्लॉकवाइज में आपका राइट होता है, क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है। तो कह रहे हैं कि थर्ड टू द राइट ऑफ U, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है। आपका सेकंड वाला सही है। सेकंड क्या है आपका? सही होगा। ये आपका सही है क्योंकि जो V है वह U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। जो B है वह U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा अब देखो, नया इंस्ट्रक्शन आया आगे आपका
ये डायरेक्शन कहां से कहां तक है, 10 to 14। ठीक है, ये आप जो सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, अरेंजमेंट यहां पे जो बनेगा वो आपका कहां तक वर्क करेगा, 14 क्वेश्चन तक। ठीक है, क्वेश्चन जरा पढ़िए क्या कह रहा है कि 7 फ्रेंड्स कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग इन अ सर्कल। मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम एंड प्रिया आर सिटिंग एट ए इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। रोहित इज सिटिंग 3rd place राइट ऑफ प्रीतम, हु इज सिटिंग 1 place राइट ऑफ अमित। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये वर्ड हु वर्ड आया, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। हु इज सिटिंग 1 place राइट ऑफ अमित। कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष। मनीष इज जस्ट अपोजिट प्रिया एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। ठीक है, निर्देश ये है आपके प्रश्न 10 से कहां तक, 14 तक। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 7 मित्र कमला, मनीष, रोहित, अमित, गौरव, प्रीतम और प्रिया एक घेरे में बैठे हैं। कमला, मनीष, रोहित, अमित, प्रीतम और प्रिया दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। रोहित प्रीतम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो अमित के दाएं एक स्थान पर बैठा है। कमला गौरव से 90 डिग्री का कोण और मनीष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। मनीष प्रिया के ठीक सामने है और गौरव के बाईं ओर बैठा है। तो सबसे पहले आपने क्या काम किया, यहाँ पे कितने लोग हैं देखिए जरा काउंट कर लिए, 7 मित्र हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ पे हमने इस प्रकार से डायग्राम बनाया, इस प्रकार से सर्कल बनाया। अब देखो एक बात ध्यान रखेंगे, इनके बीच एंगल दिया गया, क्या दिया गया है, एंगल। देखो यहाँ पे आपका आया है कितना, 90 डिग्री और यहाँ पे आपका दिया है 120 डिग्री। आपको ये चीज पता है कि अगर हम बात करें तो जो हमारा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से एंगल को बनाते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां पर आपसे कहूं, देखो ये एंगल कितने का होगा, पूरा 60 का, ये 60 का, ये पूरा 60 का होगा, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का और ये भी एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का। 1 2 3 4 5 6, 60 इंटू 6 कितना हो गया, 360 डिग्री। अब यहां पर कितने लोग हैं, यहां पे तो आपका कह रहा है 7 मित्र हैं। अभी तो हमने कितने बनाए, केवल 6 बनाए हैं। तो हमने क्या किया कि यहां पर एक 7वां मित्र इस प्रकार से ड्रॉ कर दिया, यहां पे 7वें पर्सन को हमने इस प्रकार से यहां पे ले लिया, ठीक है ना। यहां पे अब इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, यहां पे जो है आप इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये पूरा एंगल है 60 डिग्री का, तो ये 30 केस में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। भाई पूरा एंगल 60 डिग्री का है। अब क्योंकि 7वां व्यक्ति हमें लेना था, हमने यहाँ पे उसको लिया और जब यहाँ पे लिया तो ये जो आपका 90 डिग्री 60 डिग्री है वो 30 में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे जो है किस प्रकार से उनको यहाँ पे अरेंजमेंट को बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि रोहित इज सिटिंग 3rd place राइट ऑफ प्रीतम, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे मैं प्रीतम को, अब देखो क्या कह रहा है, रोहित प्रीतम के दाएं तीसरे स्थान पे है। अगर मैंने यहाँ पे प्रीतम को बैठाया, यहाँ पे मैंने प्रीतम को बैठाया तो रोहित प्रीतम के दाएं तीसरा है, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे होगा आपका रोहित, ठीक है ना। यहाँ पे कौन होगा आपका रोहित। इतनी बात मेरी क्लियर। रोहित प्रीतम के दाएं तीसरा है, आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में दायां होगा, तो 1 2 3 दाएं तीसरा हो गया। अब क्या कह रहा है, देखो जो अमित के दाएं एक स्थान पर बैठा है, आपको मैंने शुरुआत में बताया कि जो हु वर्ड आता है वो हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, या अगर हम फर्स्ट और सेकंड पर्सन में बात करें तो हमेशा सेकंड पर्सन को डिफाइन करेगा। तो आपके अमित के दाएं कौन होगा, रोहित नहीं होगा, प्रीतम होगा, तो अमित आपका यहां पर बैठेगा। इतनी बात मेरी क्लियर हुई, आपको समझ में आई। भाई रोहित प्रीतम के दाएं तीसरा है,
आपको ये क्लियर है कि जब सर्कल में लोग बैठते हैं, सबका चेहरा सेंटर की तरफ है, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट होगा। जब रोहित प्रीतम के दाएं तीसरा है तो प्रीतम यहां पे होगा, तो 1 2 3 4 यहां पे रोहित होगा। और जब आपका अमित यहां और प्रीतम जो है, क्योंकि जो वर्ड होता है, जो हु होता है, वो आपके नजदीक वाले को डिफाइन करता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि सेकंड पर्सन को डिफाइन करता है। तो यहां पे जो ये हु वर्ड आया है वो किसको, रोहित को नहीं, वो प्रीतम को डिफाइन करेगा। तो आपके अमित के ठीक राइट में कौन होगा, प्रीतम। अब जरा आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, कमला फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम गौरव एंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री फ्रॉम मनीष। अब देखिए, जो कमला है वह गौरव से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। आपने कहा, और एक बात और देखो ध्यान से, एक चीज और पढ़ लो, गौरव 120 डिग्री फ्रॉम मनीष, मनीष इज जस्ट अपोजिट प्रिया एंड इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ गौरव। जो मनीष है वह प्रिया के विपरीत में और गौरव के तुरंत कहां बैठा है, बाईं ओर बैठा है। आपने कहा अगर मैं गौरव को यहां पर बैठा देता हूं, यहां पे अगर मैंने गौरव को बैठा दिया, ठीक है ना, यहां मैंने किसको बैठा दिया, यहां पे अगर मैंने गौरव को बैठा दिया, यहां मैंने गौरव को बैठा दिया, तो कमला जो है वह गौरव से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, 30 डिग्री। कितना है ये, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो कमला को मैं यहां बैठा दूंगा, यहां पे मैंने बैठा दिया कमला को। भाई कमला गौरव से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो यह पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री का, तो कमला यहां पर बैठ गई 90 डिग्री। और कमला मनीष से कितना बनाती है, 120 डिग्री। आपने कहा कि 60 ये तो यहां पे मनीष होगा, लेकिन एक चीज और दिया है कि जो मनीष है वो गौरव के कहां बैठा है, लेफ्ट में बैठा है, तो मनीष यहीं पर तो बैठेगा, मनीष यहीं पर तो बैठेगा, क्योंकि मनीष गौरव कहां है, लेफ्ट में, और क्लॉकवाइज में ही तो लेफ्ट होता है। और मनीष कमला से 120 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो ये पूरा 60 हो गया, ये पूरा यहां से यहां तक 60 है, और ये पूरा यहां से यहां तक 60 है। कितना हो गया आपका, 120 हो गया, 120 डिग्री का एंगल हो गया। कहां से कहां तक, कमला से मनीष तक। क्लियर। और देखो मनीष जो है वो प्रिया के जस्ट अपोजिट बैठा है, तो यहां पे कौन बैठेगी, प्रिया, यहां पे कौन बैठेगी, प्रिया। ये पूरा हमारा अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जिस प्रकार से कंडीशन कही गई उस प्रकार से हमने यहां पे बना दिया। अब यहां पर हमने जो है, देखो भाई पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब 6 लोगों पहले हमने डिवाइड कर दिया, तो 6 लोगों में अगर डिवाइड करेंगे 60 को, तो 360 को, तो आपका 60 डिग्री का आएगा। अब चूंकि एक व्यक्ति बीच में और है, चूंकि 7 लोग हैं, तो 60 जो है जहां पे गौरव बैठा तो वो 30 में डिवाइड हो गया, और फिर वहां से हमारा हर चीज क्लियर हो गई। कमला गौरव के बीच 90 डिग्री था, 60 + 30 90 हो गया। मनीष से 120 था, तो 60 कितना हो जाएगा आपका, 120। तो इस प्रकार से पूरा अरेंजमेंट हमारा क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज द ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन रोहित एंड मनीष। रोहित और मनीष के बीच एकमात्र व्यक्ति कौन बैठा है, प्रीतम बैठा है कि अमित बैठा है कि गौरव बैठा है कि कमला बैठी है। तो आपने कहा कि यहां पर रोहित और मनीष, तो रोहित ये है, मनीष ये है। रोहित और मनीष के बीच कौन व्यक्ति बैठा है, आपने कहा गौरव बैठा है। कौन बैठा है, रोहित और मनीष के बीच गौरव बैठा है, ठीक है ना। रोहित और मनीष के बीच कौन बैठा है, गौरव बैठा है। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन भी इसी डायग्राम पर बेस्ड है। गौरव से समान दूरी पर नहीं बैठे, तो एक काम करते हैं, इस डायग्राम को हम यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें आंसर जल्दी से हम दे पाएं और आंसर देना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि बार बार वहां पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहां पे आपका एक और लाइन आएगी, मैं डायरेक्ट यहां पे लिखे दे रहा हूं ताकि आपको बाकी एंगल पता है। यहां पे कौन है आपका गौरव, यहां पे कौन है आपका गौरव हो, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है आपका, यहाँ पे आपका रोहित है, यहाँ पे आपका मनीष है, यहाँ पे आपका मनीष है,
यहाँ पे आपने बैठाया है किसको, प्रीतम को बैठाया है। देखिए यहाँ पे आपने किसको बैठाया, प्रीतम को बैठाया है। अमित, प्रिया और कमला, तो यहाँ पे अमित है, यहाँ पे अमित है, यहाँ पे प्रिया है और यहाँ पे कमला है। ठीक है ना, हम यहाँ पे एंगल की बात नहीं कर चुके, एंगल तो आपको वहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब देखो गौरव इज नॉट सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, गौरव से समान दूरी पर नहीं बैठे। अब दूरी कैसे हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, दूरी क्लियर करेंगे हम जो है एंगल्स के द्वारा। जैसे ये एंगल 60 का है, ये भी 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 60 का है, ये यहाँ पे हमने 30 का इसको डिवाइड कर रखा था। तो पहला दिया है कि गौरव समान दूरी पर कौन नहीं बैठा, रोहित एंड प्रीतम। रोहित और प्रीतम की अगर बात करें तो रोहित कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर। प्रीतम कितने पे है, 90 डिग्री पर, समान दूरी पर नहीं है। समान दूरी मतलब समान एंगल पर हो। भाई समान दूरी हम यहाँ पे किससे निकाल रहे हैं, एंगल से। तो जैसे अगर रोहित और गौरव के बीच की बात करें तो कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। लेकिन प्रीतम और गौरव से कितना है, 90 डिग्री, नहीं समान नहीं है। तो पहला तो गलत। दूसरा जरा चेक करिए, दूसरे की अगर हम बात करें यहाँ पे, दूसरा कह रहा है कि अमित एंड कमला। अमित की अगर बात करें तो अमित गौरव से 60, 120 और 30, 150 डिग्री पे बैठा है, 150 डिग्री एंगल पे बैठा है। जबकि कमला कितने पे है, 90 पे। कमला और अमित भी उससे समान दूरी पर नहीं है। मनीष और प्रीतम, तो मनीष जो है 30 डिग्री पर है और प्रीतम आपका 90 डिग्री पर है। मनीष प्रीतम भी उससे समान दूरी पर नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, कोई भी उससे समान दूरी पर नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। गौरव इज सिटिंग ऑफ प्रिया टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू प्लेसेस राइट, नन ऑफ दीज। दो जगह सही नहीं, दो दाईं और दूसरे स्थान पे। यहां पे एक गलत लिखा है, ऐसा होना चाहिए दाईं और, दाईं और, दाईं और दूसरे स्थान पर, दाईं और दूसरे, दाईं और दूसरे स्थान पर, ऐसा ऑप्शन में होना चाहिए सी में, दूसरे स्थान पर। ठीक है ना। तो जैसे यहां पे आपका दिया है गौरव इज सिटिंग ऑफ प्रिया, तो आपने क्या किया, उस अरेंजमेंट को यहां पे बना लिया और तुरंत आप यहां पे आंसर दे पाएंगे। ये आपने इस प्रकार से खींचा, ये इस प्रकार से, यहां पे ऐसे और यहां पे गौरव। तो आपने कहा यहां पे कौन आएगा, तो यहां पे आएगा आपका गौरव। गौरव को हम जी से रख देते हैं, मनीष एम से, यहां पे रोहित, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है आपका प्रीतम, तो पी। यहाँ पे आपका क्या है, तो आपने कहा यहाँ पे है कमला मतलब के, यहाँ पे है प्रिया, यहाँ पे है प्रिया और यहाँ पे कौन आएगा, एक व्यक्ति और है, यहाँ पे है अमित, यहाँ पे कौन है अमित। क्लियर, तो ए से अमित हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, गौरव प्रिया के कहाँ बैठा है, तो आपने कहा गौरव यहाँ है, प्रिया यहाँ है। गौरव यहाँ है, प्रिया यहाँ है। क्लॉकवाइज में क्या होगा, लेफ्ट, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, राइट। अगर हम बात करें तो गौरव प्रिया से 1 2 3 बाएं को तीसरा और 1 2 3 4 दाएं को चौथा बैठा है। ठीक है ना। लेफ्ट में कितना बैठा है, 3rd प्लेस पे। राइट में आपका 4th प्लेस में बैठा है। तो गौरव प्रिया के बाईं ओर है, नहीं। टू द लेफ्ट नहीं है, टू द राइट नहीं है, ठीक है ना। 2 प्लेसेस राइट, दो दाईं और दूसरे स्थान पे नहीं, दाईं और जो है चौथे स्थान पर बैठा है। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। इनमें से कोई नहीं, एक कोई भी आपका सही नहीं है, क्योंकि जो गौरव है वह प्रिया से लेफ्ट में 3rd प्लेस और राइट में 4th प्लेस पर बैठा है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए कितना होगा, क्या होगा। द एंगल बिटवीन गौरव एंड मनीष इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। गौरव और मनीष के बीच का कोण घड़ी की दिशा में है, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 210 डिग्री, नन ऑफ दीज। तो अगर उस अरेंजमेंट को आप यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए आंसर देने में आसानी हो जाएगी। आप बहुत आसानी से आंसर दे पाएंगे। आंसर वहाँ से भी दे पाएंगे लेकिन यहाँ से और आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री,
ये 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। यहाँ पे आपका गौरव बैठा है, यहाँ पे मनीष है, यहाँ पे रोहित है, यहाँ पे आपका प्रीतम है, यहाँ पे प्रीतम है, यहाँ पे प्रिया है, यहाँ पे प्रिया है, और यहाँ पे अमित है, यहाँ पे कौन है, अमित है, और यहाँ पे आपकी कमला है। ये पूरा एक अरेंजमेंट बनके वहाँ पे आपका तैयार हुआ था, ठीक है ना। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिए। गौरव और मनीष के बीच का कोण, गौरव और मनीष के बीच का कोण, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होती है, ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपने कहा कि मनीष तो गौरव के जस्ट बगल में बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट बैठा है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है कहाँ से के बीच, गौरव और मनीष के बीच का ये एंगल 30 डिग्री का है। 30 डिग्री का जब है तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गौरव और मनीष के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए क्या होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमला, मनीष इज 2 places अवे फ्रॉम प्रिया, गौरव इज सिटिंग अपोजिट प्रिया, ऑल ऑफ द एबव। कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। तो अगर आप यहाँ पे इस अरेंजमेंट को बना लेते हैं तो बहुत जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। ये अरेंजमेंट है, ये इस प्रकार से आपने बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आपका ये गौरव है, यहाँ पे गौरव, यहाँ पे मनीष, यहाँ पे कौन है आपका रोहित, यहाँ पे है आपका कमला, यहाँ पे है आपकी प्रिया, ठीक है ना, और यहाँ पे है प्रीतम, यहाँ पे है प्रीतम, और यहाँ पे है अमित। क्लियर है। ये हमने पूरा अरेंजमेंट फिर से यहाँ पे उसी को ड्रॉ कर लिया। भाई इतनी बार ड्रॉ किया तो पूरा पूरा याद हो गया कैसे अरेंजमेंट हमने वहाँ पे बनाया था। अब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अब जब इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला कि प्रीतम इज बिटवीन मनीष एंड कमला। कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो प्रीतम जो है मनीष और कमला के बीच में है, तो आपने कहा नहीं ये तो सही नहीं है। मनीष प्रिया से 2 स्थान दूर है, तो आपने कहा जो है ये भी आपका सही नहीं है। भाई अगर बात करें तो आपका पहला भी देखो सही नहीं है, दूसरा भी आपका सही नहीं है। मनीष इज 2 places अवे फ्रॉम प्रिया, जबकि मनीष जो है 1 2 3 1 2 3 किधर से बिगिन है, आप 3rd प्लेस पे है प्रिया से, ठीक है ना। तीसरा क्या कह रहा है, गौरव इज सिटिंग अपोजिट प्रिया, जबकि प्रिया के अपोजिट में कौन है, मनीष। ये भी आपका सही नहीं है। ए बी सी तीनों आपके सही नहीं है, तो ऑल ऑफ द एबव आपका आंसर होगा। उपरोक्त सभी आपके जो है गलत होंगे, तो आपका ऑल ऑफ द एबव सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से सीटिंग अरेंजमेंट में जो है सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपका अगर अरेंजमेंट सही है, आपने सही से अरेंजमेंट बनाया है, तो एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। 4 से 5 जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।